कांदला के ब्लॉक प्रमुख मेरे पिता समान डॉक्टर विनोद मलिक जी, मेरे दीपक प्रमुख जी अभी रास्ते में हैं थाना भवन से, जो हमारे बड़े भाई हैं। अभी हमारे सभी जिला पंचायत की टीम आदरणीय मंत्री जी को, एमएलसी साहब को पगड़ी पहना के उनका सम्मान करना चाहती है। तो मैं चाहूंगा आदरणीय हमारे सभी सम्मानित सदस्य माननीय एमएलसी साहब का सम्मान करें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी को पता है कि पिछले 1.5 महीने से जिस तरह की स्थिति से आप लोगों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, आज इसी के उपलक्ष्य में ये 84वीं महापंचायत बुलाई गई। मैं अपना दुख अपने इस परिवार के 36 बिरादरी के अपने बड़े बुजुर्गों के और अपने नौजवान साथियों के बीच में रखना चाहता हूं। आज मैं आपको अपने सम्मानित जिला पंचायत सदस्य जिन्होंने अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए 3 वर्ष पूर्व आप लोगों पर भरोसा जताते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष की पगड़ी इस 12 को सौंपने का काम किया, इस 84 को सौंपने का काम किया। ये सभी लोग आप लोगों के बीच में अपना दर्द निकाल रहे हैं। मैं इस समाज से पूछना चाहता हूं अपने 36 बिरादरी के बुजुर्गों से, अपने नौजवान साथियों से, मेरी गलती क्या थी? मैंने कौन सी गलती की कि अपनी सामान्य सीट पर मधु को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया? और मेरे उस फैसले में मैं अकेला नहीं था, ये पूरी की पूरी 12 और पूरी की पूरी 84 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मेरे साथ थी। आप लोगों ने अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन देकर मुझे चुनाव में भेजने का काम किया। मैंने अपने सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों का, चाहे वो बुआ जी हों, चाहे आदरणीय एमएलसी साहब हों, चाहे हमारे सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य हों, मैंने इन सभी से इनके मार्गदर्शन में काम करते हुए इस जिला पंचायत की कुर्सी एक बहुत ही नामुमकिन से संभव होने वाले चुनाव को जिताकर आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज कुछ लोग मुझे नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं यहां बड़े मन से कहता हूं, वो मुझे नीचा नहीं दिखा रहे, वो आप सबके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं, ये समाज तय करे, ये मंच तय करे। हमारे सभी सम्मानित, अभी हमारे वकील प्रधान जी, बागी दर्शन चेयरमैन साहब, हमारे सभी सम्मानित यहाँ पर, चाहे जिरफान प्रधान जी हो, हमारे हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजर सब यहाँ पर बैठे हैं। सभी मेरे 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो उपाध्याय समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो। आप सभी ने कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव हुआ, क्योंकि वार्ड 14 जहाँ से मधु चुनाव लड़ी, वो वार्ड 14 इन लोगों का बहुतायत वार्ड। अगर हम हिंदू गुजर की बात करें या हम हिंदू बिरादरी की बात करें, अपने हिंदू भाइयों की बात करें, तो वोटों की संख्या 6 से 7 हजार कम है। ये तमाम हमारे जिम्मेवार प्रधान, हमारे सरपंच यहाँ पर बैठे हैं। इन लोगों ने अपने नेतृत्व को छोड़कर, क्योंकि इकरा हसन यहाँ पर गांव घूमी थी, उन्होंने यहाँ पर वोट मांगने का काम किया था। और जावेद जब मधु के सामने चुनाव लड़ रहा था, तो मैं दिल से आभारी हूँ इन लोगों का, इन्होंने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मधु को जिला पंचायत भवन में भेजने का काम किया। आज मैं शर्मिंदा हूँ, आज मैं नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ अपने जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यों से, जिन्होंने भरोसा किया था आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी पे, मनीष चौहान पे, आपकी 12 पे, आपकी 84 पे। आज मैं उनको क्या जवाब दूं? इसी उपलक्ष्य में ये पंचायत बुलाई गई है, निर्णय आपको लेना है। अगर मैं गलत हूं, अगर मेरा तरीका गलत है, तो मुझे आप इस पंचायत में सीधा सीधा बता दें। और अगर मेरा रास्ता सही है, मैं इस भरे मंच से
आप लोगों से एक आह्वान करना चाहता हूं। उन लोगों की लड़ाई है मलाई खाने की, कमीशन की, उन लोगों को विकास से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मेरी लड़ाई है आप लोगों के मान सम्मान की, आपके क्षेत्र के विकास की। आपको करना है, बस मेरा आपसे निवेदन है, जो भी फैसला ये मंच करेगा, जो भी फैसला ये बैठे हुए छत्तीस बिरादरी के लोग और ये समाज करेंगे, मुझे वो फैसला स्वीकार है। लेकिन बस एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी फैसला लीजिए, कोई भी निर्णय लीजिए, ये बैठे हुए हमारे सम्मानित 11 सदस्य, मैं हमारी अध्यक्षा के रूप में हमारी बुआ जी बैठी हैं, हमारे सबके आदर्श और हम सबके प्रेरणा स्रोत, विकास पुरुष, जिन्होंने हमारे सुख दुख में जहां जहां से भी लोग आए हैं, उनकी एक आवाज पे, उनके मान सम्मान के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये दोनों हमारे जिम्मेवार, हमारे सभी सम्मानित साथियों के साथ बैठे हैं। मेरा निवेदन है, जो भी निर्णय ये समाज करेगा या जो भी पंचायत का निर्णय होगा, जो हमारा मंच करेगा, बुआ जी आपकी अध्यक्षता में ये सब हो रहा है, जो निर्णय है आपका आप बताइएगा मेरे सर माथे पर, लेकिन बस हमारा मान सम्मान में समझौता मत करिएगा। पैसे की कोई लड़ाई नहीं है। राजनीति में पैसे की कोई कीमत नहीं होती, अगर कीमत है तो वो मान सम्मान है और वजूद की लड़ाई लड़कर उस वजूद को जीतने का। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए, दर्द बहुत है, मैं आपसे कहता हूँ, इस एक महीने में जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरी गलती क्या है? मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं आप लोगों की आवाज मजबूती से उठाता हूँ। अरे विधायक नहीं हूँ, सांसद नहीं हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी भी सीधी सीधी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए 24 के 24 घंटे अपने घर और परिवार को छोड़कर आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में रहता हूँ। आज अगर हम 84 की बात करें तो कभी स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी, उनके प्रतिनिधित्व के रूप में बुआ जी हमारे बीच में बैठी हैं। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी जो मेरे पिताजी हैं और आप सबके नेता हैं, दिवंगत सांसद मनोहर हसन साहब, ये 2-3 घराने हुए, क्योंकि चंदन चौहान तो जिला मुजफ्फरनगर की राजनीति करते हैं। तो अगर हम इस 84 की बात करें तो ये लोग लगातार आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज आप लोग समझते होंगे कि ये लड़ाई जिला पंचायत की लड़ाई है, नहीं, जिला पंचायत तो एक बहाना है, मनीष चौहान इनका निशाना है। मैं बता देना चाह रहा हूं, इन लोगों को दिक्कत और परेशानी सिर्फ इस बात से है कि ये बिना सांसद और बिना विधायक बने सहारनपुर तक के लोगों की, मुजफ्फरनगर तक के लोगों की, बागपत तक के लोग आते हैं, उनके काम कैसे कर लेता है, किस तरीके से अधिकारियों पर दबाव बनाकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। मैं इनसे कहता हूं कि भाई ये समाज या मेरे बड़े बुजुर्ग ये मेरा रास्ता 50 बार रोक दे, लेकिन ऐसे कमजोर नेताओं से, ऐसे चालाकी करने वाले और घिनौनी हरकतें करने वालों से इनके कब्जे में मैं नहीं आने वाला। इनकी मैं ईमानदारी से कहता हूं, अगर ये मेरे साथ उलझेंगे, अगर ये मेरे साथ उलझेंगे, मैं मीडिया साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं, मधु को चुनाव लड़ाया है, इस समाज ने लड़ाया है, मधु को चेयरमैन बनाया है, मेरे सभी सम्मानित जिला पंचायत साथियों ने बनाया है। इस पे निर्णय लेने का अधिकार मेरे जिला पंचायत के बोर्ड को है या मेरे समाज को है, छत्तीस बिरादरी के उस व्यक्ति को है, हर हिंदू हर मुसलमान को है जिसने उसको वोट देकर जिला पंचायत की कुर्सी पर बैठने के लायक बनाया। आज मधु की बात करूं, वो हमारे समाज की बहू है, हमारे परिवार का हिस्सा है, उसको बरगलाकर बहला फुसलाकर, उसको क्या पता राजनीति क्या है। लेकिन मेरी आप लोगों से अपील है, ये परिवार की समस्या है, इसे परिवार में बैठ के सुलझाने का काम आपको। जिला पंचायत की मैं गारंटी आपको देता हूं, जिला पंचायत अगर चलेगी तो ये 12 सदस्य जो मंच पर खड़े हैं, ये सभी आदरणीय बुआ जी और आदरणीय अमेठी साहब वीरेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से
आपके आशीर्वाद से चलेगी, अन्यथा ये जिला पंचायत का प्रण हम 12 लोग ले चुके हैं कि ये जिला पंचायत नहीं चलेगी। तो मैं, क्योंकि अंत में वक्ता सभी हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ एक अपील करूंगा। आप लोग सभी अपने सम्मानित नेताओं को सुनने आए हैं। कुछ को भूख लगी है, खाने की व्यवस्था मैं देख रहा हूं, लोग खाना खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, गर्मी है, प्रोग्राम को हम बहुत शॉर्ट करेंगे, बहुत सीमित वक्ता हैं, अपने नेताओं को सुने और उसके बाद जो पंचायत का निर्णय होगा, जो भी होगा वो सब बुआ जी आपको सुनाएंगी। उसके बाद हम लोग अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। तो अंत में आपसे सिर्फ इतनी बात कहते हुए कि मेरे दुख सुख की बात है, मैंने आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं आपसे पूछता हूँ, हाथ उठाकर बताओ, क्या कभी भी आप लोगों को जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ या नहीं? अगर मैं आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं तो आज निवेदन करता हूं। मैं अभी बुआ जी से कह रहा था रास्ते में, जब गाड़ी में बात हो रही थी, सर्वप्रथम जब मेरे साथ ये मुसीबत आई, जब मेरे साथ ये घटना घटी, जब इस तरह की हरकत की गई, तो सर्वप्रथम मुझे अगर किसी का आशीर्वाद मिला, मुझे किसी ने फोन करके मेरी हिम्मत बढ़ाने का काम किया, तो वो मेरी आदरणीय बुआ जी थी, जिन्होंने सबसे पहले मुझे फोन करके कहा, मनीष तेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं अकेली भी रह गई तो मैं तेरे साथ खड़ी। इनके आशीर्वाद ने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया। फिर मैंने आदरणीय एमएलसी साहब से बात की, मैंने उनसे अपनी बात रखी और इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम किया। आज ये लड़ाई जिला पंचायत से निकलकर समाज के बीच में आ गई। निर्णय आपको लेना है, बस निवेदन करके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपना घर परिवार छोड़कर, ये 15 दिन मेरे जीवन के सबसे कष्टदायक दिन रहे। शुरू के 15 दिन पल पल जिया हूँ, पल पल मरा हूँ। मैंने लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, आप लोगों की आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। इतना कमज़ोर आपका नेता, आपका भाई, आपका बेटा नहीं, लेकिन इस हरकत से कहीं ना कहीं दिल टूटा, क्योंकि चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे बीडीसी सदस्य हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत हो, जब सीटें आरक्षित होती हैं तो हम सभी किसी न किसी को प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। अगर ये परिपाटी चली, अगर इसी तरह की हरकतों को बढ़ावा मिला, ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब हुए जो क्षेत्र का माहौल खराब करने का काम करते हैं, तो हम तो आज तो चलो मेरे सामने हैं, लेकिन कल को सुरक्षित आप लोग भी नहीं होंगे, कल को बेइज्जती आप लोगों की भी होगी। और मैं उन नेताओं को एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ, सोच समझ के पंगा लिया करो, पड़ोसन के कूड़े हैं लेने के देने, ब्याज शुदा वापस दो। आप सभी को धन्यवाद करते हुए और उम्मीद करते हुए कि आप व्यवस्था बनाए रखेंगे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे अजब सिंह कपासिया जी हैं, वो मंच पर आए और बहुत सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात जब इस प्रोग्राम को